मध्य प्रदेश में राम राज्य के बाद अब शंकर भगवान का राज्य आ गया है, यानी महाकाल का राज्य आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज तक की भूतपूर्व एंकर चित्रा त्रिपाठी एक्सपोज हो चुकी हैं। भारत से लेकर के पूरी दुनिया में उनकी चर्चाएं हैं, लोग उन पर अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, उसमें तमाम मंत्री शामिल थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उस मीटिंग में शामिल थे। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर पूरी तरह से सीवेज का पानी बचता था और बाकी जगह तो पट ही गया था पूरा, फिर से पुनर्जीवित किया है। वीडियो को देखा आपने, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बैठना था, वहां पर शंकर भगवान यानी महाकाल की फोटो लगाई गई है। लग रहा है ऐसा महाकाल ही कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं और महाकाल ही अब फैसला सुनाएंगे क्या होने जा रहा है। वैसे भी आजकल नवरात्र का समय चल रहा है और अगर ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा हो सकता है जो भोले भक्त हैं या माता रानी के जो भक्त हैं उनकी भावनाएं आहत हो जाएं। लेकिन जिस तरीके से हम लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, जिस तरीके से हम लोग तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हम लोग आज भी ब्राह्मणवाद से मनुवाद से नहीं निकल पा रहे हैं, तो सोच लीजिए हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। और यही सरकारें बात करती हैं वैज्ञानिकों की, कहती हैं कि आप लोग भरोसा कीजिए। मनोज मनु संपादक हैं इंडिया न्यूज़ के, इन्होंने वीडियो ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है, महाकाल ले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक। सोच लीजिए अब शंकर भगवान महाकाल ही कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं। वहीं दूसरी खबरें हैं, चित्रा त्रिपाठी आज तक में जब काम करती थी वे गई हुई थी लंदन, वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी और बात नहीं बन पाई। आज तक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि चित्रा त्रिपाठी को आज तक से निकाल दिया गया, लेकिन कुल मिला जुला करके साफ है कि आज तक से चित्रा त्रिपाठी की छुट्टी हो गई है। चित्रा त्रिपाठी ने फोटो शेयर किया, वो फोटो पूरी तरीके से गलत था, लेकिन चित्रा त्रिपाठी अपनी बातों पर अभी भी अडिग है। चित्रा त्रिपाठी साफ कह रही हैं कि वे झूठ नहीं बोल रही हैं। चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा, जैसे बंदर अदरक का स्वाद नहीं जान सकता, वैसे ही बैल बुद्धि लोगों को आप नहीं समझा सकते। जब यूके पार्लियामेंट की स्पीच मैंने शेयर की, तभी से कुछ लोगों के पेट में दर्द है। ऐसे बैल बुद्धि को ईश्वर थोड़ी सद्बुद्धि दे। मेरा इन्विटेशन, जिसके बाद स्पेशल परमिशन लेकर के मैं वहां पर गई हुई थी। आगे वे लिखती हैं, मैंने वहां 7 मिनट की स्पीच दी थी। देश दुनिया के 200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। यूके के सांसद भी वहां पर बैठे हुए थे, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे। अपनी स्पीच में मैंने कई बार यूके पार्लियामेंट का जिक्र किया, मगर यहाँ कुछ लोगों की रोजी रोटी इसी से चल रही है कि अच्छा काम करने वाले पत्रकार को बदनाम कैसे किया जाए। चित्रा त्रिपाठी सफाई दे रही हैं, लेकिन जो फैक्ट चेक में सामने आया है, पता चला है कि चित्रा त्रिपाठी यूके पार्लियामेंट में थी ही नहीं। अब आप सोचिए, आज तक की पूर्व एंकर जिस पर दुनिया देश भरोसा करती है, ये बड़े बड़े दावे करती हैं। आज तक सबसे पहले कोई भी खबर होती है, सबसे पहले आज तक उस खबर को ब्रेक करता है, लेकिन इन्होंने ट्विटर पर अपनी झूठी खबर को सबसे पहले ब्रेक कर दिया। जब लोगों ने इसका विरोध किया, जब इसका सच सामने आया, इसके बाद चित्रा त्रिपाठी बौखला गई। बौखलाने के बाद इस तरीके से ट्वीट कर रही हैं, सद्बुद्धि देने की बात कर रही हैं। सोचिए, जब चित्रा त्रिपाठी इस तरीके से देश को गुमराह कर रही हैं, सोचिए अन्य पत्रकारों का क्या हाल हो। हालांकि तमाम पत्रकार ऐसे हैं जो चित्रा त्रिपाठी के सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट चेक सामने आया है उसमें साफ हो गया है, चित्रा त्रिपाठी भारत ही नहीं बल्कि विदेश में जब जाती हैं तो वहां से भी झूठ बोलने का काम करती हैं और देश की जनता को गुमराह करने का काम लगातार वे उसी तरीके से कर रही हैं जिस तरीके से वे स्टूडियो में बैठ करके देश को गुमराह करने का काम करती हैं। विनय तंवर नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, फैक्ट चेक में फेक बता रहे हैं, इन्विटेशन भी सरकारी नहीं लग रहा है, कोई सरकार का निशान नहीं दिख रहा है। चित्रा जी कुछ खिसिया भी रही हैं और एक फोटो इन्होंने शेयर किया है, अब चांद मोदी की मुट्ठी में, आज रात 10:30 बजे। सोचिए, चांद मोदी की मुट्ठी में कैसे होगा, लेकिन नहीं, ये टीवी मीडिया साहब,
ये मोदी के मुट्ठी में चांद कभी कर देता है। कभी यही टीवी मीडिया कहता है हमारा शेर चीता लेकर के आया है, प्रधानमंत्री मोदी को शेर बता दिया जाता है। लेकिन सवाल यही है, शेर जो है वो जानवरों की कैटेगरी में आता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इंसान हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, आप भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन टीवी मीडिया ना जाने क्या क्या उलूल जुलूल बकती रहती है। खैर, इनकी मर्जी है। तो ही दूसरी तरफ जान लीजिए, टीवी मीडिया के द्वारा लगातार सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो आम आदमी की बात, लोगों की बात को सतत सवाल पूछने का काम नेशनल दस्तक, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज जैसे संस्थान जब करते हैं तो सरकार उन चैनलों पर रोक लगाने की कोशिश करती है। कल खबर आई थी कि 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियोज को भारत सरकार ने डिलीट कर दिया है और अब तक 100 से ज़्यादा यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया है सरकार ने। सोचिए, एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को जानवर, सॉरी मेरे शब्द नहीं है, जो टीवी मीडिया कह रही है वो टीवी मीडिया के शब्द हैं। टीवी मीडिया देश के प्रधानमंत्री मोदी को जानवर तक बता देती है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और चित्रा त्रिपाठी देश नहीं बल्कि विदेश में जाकर के लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रही और इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना तो सरकार कर रही है, ना आम जनता मुखर होकर के बोल रही है। लेकिन कुछ लोग जागरूक हैं, जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक्टिव हैं, वे चित्रा त्रिपाठी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं और चित्रा त्रिपाठी बड़े ही बेशर्मी के साथ उनके सभी सवालों के जवाब देने काम कर रही हैं। तो किसी को बैल बुद्धि बता रही है, किसी को बंदर बता रही हैं, किसी को अलग अलग संज्ञा से उनके द्वारा नवाजा जा रहा है। पूरे वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।